तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे ड्राफ्ट नाइट 2 से। तो भाई जितनी भी पिक्स हुई, मतलब जो सुपरस्टार स्मैकडाउन में गया, जो सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ में गया, जो लोग ड्राफ्ट में एनएक्सटी से मेन रोस्टर में आए, वो सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो नाइट 2 के क्या रिजल्ट्स हैं भाई ड्राफ्ट के, उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। एंड बहुत सारे सुपरस्टार्स ड्राफ्ट करेंगे एंड एक एवरेज शो था ये। तो इंपीरियम भाई मंडे नाइट रॉ के अंदर है, जेड कारगिल स्मैकडाउन में है, डैमेज कंट्रोल मंडे नाइट रॉ में, केविन ओवेंस स्मैकडाउन में, सीएम पंक मंडे नाइट रॉ के अंदर रहेंगे, प्राइड यानी कि बॉबी लैस्ली की टीम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, ब्रॉन स्ट्रोमन जिनका आज रिटर्न हुआ मंडे नाइट रॉ में, वो मंडे नाइट रॉ के अंदर ही रहने वाले, टिफनी स्ट्रैटन स्मैकडाउन में, एलडब्ल्यू यानी कि पूरी की पूरी फैक्शन कार्लिटो भी इन्वॉल्व इसमें बाय द वे, वो मंडे नाइट रॉ में होंगे, लिगाडो एल फैंटास्मा भाई स्मैकडाउन में यानी सेपरेशन हो चुका है, ड्रू मैकिंटायर मंडे नाइट रॉ में, शिंसुके नाकामुरा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ में, तो नेओमी स्मैकडाउन में, इलिया ड्रैगनोव मंडे नाइट रॉ में आ चुके हैं, यानी कि वो गुंथर के साथ अभी सेम ब्रांड में होने वाले हैं। तो प्रोबेबली हमें एक बार फिर से गुंथर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बार मेन रोस्टर में। इसके बाद भाई चेल्सा ग्रीन एंड पाइपर नाइवन ये स्मैकडाउन में, न्यू डे मंडे नाइट रॉ में, प्रेटी डेडली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, लाइरा वेलकायरिया एनएक्सटी से आते हुए दिख रही है मंडे नाइट रॉ के अंदर, कैंडिस लिरे एंड इंडी हार्टवेल स्मैकडाउन में। इसके बाद डीआईवाई भी स्मैकडाउन में है, यानी कि पूरी की पूरी जो द वे फैक्शन तीन की टीम थी वो स्मैकडाउन में वापस से हो चुकी है। फाइनल टेस्टामेंट यानी कि एओपी एंड कैरन क्रॉस ये मंडे नाइट रॉ में होने वाले हैं, ब्रॉन्सन रीड होने वाले मंडे नाइट रॉ में, देन है ब्लेयर डेवनपोर्ट ये स्मैकडाउन में एनएक्सटी से। उसके बाद डाइजैक यानी कि डोमिनिक डाइजाकोविक टी बार एक टाइम पे जो थे रेट्रिब्यूशन के अंदर, वो आ चुके हैं मेन रोस्टर पे वापस से, एंड ये है मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो ये है गाइस ड्राफ्ट नाइट 2 की टोटल पिक्स, बिकॉज इस बार भाई ज़्यादा राउंड्स थे, 6 राउंड्स थे टोटल, तो 24 सुपरस्टार्स पिक करे गए। तो भाई आई थिंक ये एक एवरेज शो था ड्राफ्ट के हिसाब से। नाइट 1 से तो भाई काफ़ी बेटर था, एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि उससे बेटर होगा ये। तो यहाँ पे कुछ ब्रांड चेंजेस हैं एटलीस्ट, एंड एनएक्सटी से थोड़े ज़्यादा कॉलअप्स हैं यहाँ पे, 3-4 कॉलअप्स तो आप ऐसे ही देख सकते होगे। तो अभी के हिसाब से भाई ये है ड्राफ्ट नाइट 2 के रिजल्ट्स। कैसा लगा आपको ये वाला एपिसोड, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके। तो कल से ही आप लोग पूछ रहे हो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप, लेकिन भाई अभी तक निकल के नहीं सामने आई थी, अभी आई है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। एंड व्यूअरशिप डिसअपॉइंटिंग है, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप डिसअपॉइंटिंग है, काफ़ी रेयरली हम लोग सुनते हैं, लेकिन इस बार सुनना पड़ेगा। कहा जा रहा है, प्रोग्रामिंग इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट है कि पिछले वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 2.333 मिलियन, ये पिछले वीक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वीक जो नंबर्स निकल के सामने आए ये इस वाले सैटरडे के, वो है भाई 2.143 मिलियंस, यानी कि व्यूअरशिप अच्छी खासी डाउन है। लगभग 2 लाख व्यूअर्स ने स्मैकडाउन देखना छोड़ दिया इस हफ्ते। अब एनएफएल का भी ड्राफ्ट था तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भाई व्यूअरशिप अच्छी खासी स्मैकडाउन की गिर गई। बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो ये जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है ये इस साल की सबसे लोवेस्ट व्यूअरशिप है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। हालांकि 2.1 मिलियन या फिर अप्रॉक्स 2.15 है भाई, तो ये मिलियन में इतने सारे नंबर से भाई तो ये कम नहीं है, लेकिन फिर भी भाई स्मैकडाउन के कंपैरिजन में अभी इस साल जितने शोज हुए हैं उन सब में भाई सबसे लोवेस्ट रेटेड शो था ये। साथ में ये जो है ना ड्राफ्ट 2023 के कंपैरिजन में काफ़ी नीचे था। ड्राफ्ट 2023 की व्यूअरशिप भी अच्छी आई थी, इससे ज़्यादा आई थी। तो इस वाले वीक में भाई एंड इस ड्राफ्ट नाइट 1 में स्मैकडाउन में व्यूअरशिप काफ़ी डमाडोल हो गई, व्यूअरशिप नीचे आ गई। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन स्टिल 2.1 मिलियन नंबर्स कोई कम नहीं है। लेकिन फिर बात आती है कि इस साल का लोवेस्ट रेटेड स्मैकडाउन कौन सा था, तो वो था ड्राफ्ट नाइट 1। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये क्लैश ऑफ द कैसल को लेके। तो चलो भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को थोड़ा सफ़र करना पड़ा, लेकिन क्लैश ऑफ द कैसल के टिकट सेल्स में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। क्लैश ऑफ द कैसल के टिकट्स इन्होंने बहुत महंगे लगा दिए हैं, 2022 से भी ज़्यादा महंगे। 2022 से अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करो या फिर उससे पहले से, तो आपको मालूम होगा कि क्लैश ऑफ द कैसल के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो आपको बताया था मैंने कि कितने महंगे टिकट्स हैं, मतलब बहुत महंगे टिकट्स हैं। इंडियन अमाउंट में भी मैंने आपको बताया था INR में। तो अभी मैंने इस साल का ज़्यादा डिटेल में देखा नहीं, मैं देखूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि इंडियन रुपीस में कितने का एक टिकट पड़ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत महंगा है। इवन जो मान के चलो ना भाई, जो सबसे बेकार से बेकार सीट है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो ऐसे में पैसे बहुत चार्ज कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, इसीलिए सफ़र करना पड़ रहा है टिकट्स के साथ में, एंड टिकट्स बिक नहीं रहे हैं। हालांकि एग्जैक्ट कोई डाटा वगैरह नहीं है कि कितने बिके कितने नहीं बिके, लेकिन बताया जा रहा है कि लोग बैक एंड फोर्थ ही कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि भाई इतने महंगे टिकट्स लिए जाएँ या फिर नहीं लिए जाएँ, क्या ये वर्थ इट होंगे या फिर नहीं। बिकॉज वही बात है कि अगर आपकी सीट 72 है, अगर आपको देखनी
ही लाइट्स, आप दूर बैठे हो तो भाई उसके लिए आप उतना ज़्यादा खर्च क्यों करोगे, टेलीविज़न पे देख लो घर पे बैठ के। तो इसलिए भाई टिकट्स के साथ दिक्कत आएगी। एंड 14-15 हज़ार की कैपेसिटी है भाई, इससे ज़्यादा लोग बैठेंगे नहीं। तो ये इतने टिकट्स भी बिकने में अगर दिक्कत हो रही है तो परेशानी है। यस, सफ़र करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है भाई क्लैश ऑफ द कैसल को। बाकी स्टार पावर की भी कमी है भाई, रोमन रेंस नहीं है, रॉक तो चलो वैसे भी नहीं होने वाले थे, लेकिन सेथ रॉलिंस भी नहीं होने वाले हैं, सीएम पंक का पता नहीं वो कम्पीट करेंगे अपनी, ब्रॉक लेसनर भी नहीं है। तो स्टार पावर की कमी तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी मैं आपको टिकट प्राइसेस चेक करके बताऊंगा। अभी के हिसाब से क्लैश ऑफ द कैसल को सफ़र तो ज़रूर से करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड यह है कोडी रोड्स को लेके। तो कोडी रोड्स को हील बन जाना चाहिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं डेड मैन डब्ल्यूडब्ल्यूई वेटरन डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर फिनोम अंडरटेकर अपने पॉडकास्ट के अंदर कहते हैं कि कोडी के अंदर से उनको हील वाली वाइब्स आती है। द अंडरटेकर स्टेट्स दैट ही गेट्स हील वाइब्स फ्रॉम कोडी रोड्स। कहते हैं अंडरटेकर, कोट यहाँ पे, ही इज गॉट हील क्वालिटीज, ही गिव्स मी अ हील वाइब, आई कुड से हिम वेरी इजीली बीइंग स्मग एंड यू नो बेटर देन दैट आई फील इट इन हिज कैरेक्टर। तो इनका कहना अंडरटेकर का कि उन्हें कोडी रोड्स के अंदर हील क्वालिटीज़ दिखती हैं, उनको कोडी रोड्स से हील वाइब्स मिलती हैं। तो इनका कहना है कि बहुत ही इजीली वो कोडी रोड्स को टर्न करते हुए देख सकते हैं हील में, मतलब उन्हें लगता है कि चीज़ हो सकती है एंड शायद वो और ज़्यादा बेटर कर जाएँ। तो ऐसे में हो सकता है कि कोडी रोड्स आगे जाके हील बन जाए। कहते हैं कि मैं उसके कैरेक्टर में इस चीज़ को फील कर सकता हूँ, वो हील टैक्टिक्स उसके कैरेक्टर में है। अब ये पहली बार नहीं कि कोई ये बात कह रहा है भाई, किसी और वेटरन ने भी ये सेम चीज़ कही थी। बिकॉज अमेरिकन नाइटमेयर, व्हाट इज़ अमेरिकन नाइटमेयर भाई, आप अमेरिकन ड्रीम नहीं हो तो नाइटमेयर का मतलब ही पहले तो भाई खराब चीज़ होती है। तो कोडी रोड्स अमेरिकन नाइटमेयर हो के एक अच्छे इंसान कैसे हो सकते हैं? तो इवेंचुअली उनको भाई हील बनना पड़ेगा, ये तो आगे जाके होना ही है, नहीं तो दिक्कत वैसे भी आएगी। बाकी रोमन रेंस ने इनको पॉलिटिशियन भी कहा था, तो भाई एक पॉलिटिशियन जब तक अपना फ़ायदा देखता है तब तक भाई लोगों के साथ अच्छा करता है, जब भाई उसका हो जाता है तो फिर लोगों के साथ अत्याचार करने लगता है। तो हो सकता है भाई कोडी रोड्स भी सेम करेंगे, क्या पता कोडी रोड्स का हील टर्न कुछ ऐसे ही देखने को मिले। तो अंडरटेकर ने अगर ये बात कह रही भाई तो हवा में तो नहीं कही है, अंडरटेकर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप सबको पता, हमको ही पता है। तो ऐसे में अंडरटेकर की तरफ से स्टेटमेंट निकल के सामने आई है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस तो एक्नॉलेज करती हैं, रिसेंट में एनबीए वाले भी काफ़ी एक्नॉलेज कर रहे हैं रोमन रेंस को, फुटबॉल वाले भी कर रहे हैं भाई, एंड अभी केकेआर यानी कि आईपीएल वालों ने भी कर लिया है। तो कल कोलकाता का मैच था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं वैसे आईपीएल देखता नहीं हूँ। तो कल कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच था एंड शायद 3 बॉलर्स ने बहुत अच्छा करा था। बाकी मैं ज़्यादा जानता नहीं क्रिकेट के बारे में, भी मैं आउट ऑफ लूप हूँ तो मैं उतना नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ 3 बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया था। तो इन्होंने भाई एक फ़ोटो शेयर करी तीनों की, एंड यहाँ पे लिखते हैं कैप्शन ट्विटर पे, एक्नॉलेज देम विथ फिंगर अप साइन, एंड इन तीनों ने भाई अपने फिंगर को अप करा वी द वंस जैसा। तो ये रोमन रेंस का क्लीन रेफरेंस यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। तो आईपीएल में भी भाई रोमन रेंस के मेंशंस हैं, एनबीए में भी, सॉकर में भी, जहाँ देख लो वहाँ पे रोमन रेंस के मेंशंस आपको मिल जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि रेसलिंग कितनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गई है, रेसलिंग से मेरा मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई है, कितनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गई है, स्पेशली रेसलमेनिया 40 के बाद। फिलहाल गाइस बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी, आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको वहाँ भी मैं कुछ पोस्ट करूँ तो आपको पता चल जाए। बाकी आपको सबके लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।